हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्यूटी थॉट्स पर। आज के इस वीडियो में पितृपक्ष मेला एवं इसके महत्व को जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पितृपक्ष मेला एवं इसके ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आज के किन किन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है पितृपक्ष मेला का आयोजन। दूसरा पॉइंट है मोक्ष नगरी नाम गया जी कैसे पड़ा। तीसरा पॉइंट गया में पिंडदान का महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पितृपक्ष मेला का आयोजन। बिहार में गया जी धाम में विश्व विख्यात पितृपक्ष मेला चल रहा है। इस मेले का आयोजन 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। विश्व विख्यात पितृपक्ष मेला गया जी मोक्ष धाम विष्णु नगरी में आयोजित किया जाता है। इस मेले में पिंडदानी अपने पितरों के मोक्ष की कामनाओं को लेकर पिंडदान का कर्मकांड कर रहे हैं। यहाँ पर पिंडदान करने हेतु देश विदेश से लोग आते हैं। अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त आए थे और अपने माता पिता समेत पूर्वजों का पिंडदान किया और अपने बेटे से कहा कि मेरा पिंडदान ऐसे ही करना। दूसरा पॉइंट, मोक्ष नगरी गया का नाम गया जी कैसे पड़ा। इस संबंध में एक कथा सतयुग काल से जुड़ी है। पुराण शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार गयासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जो अत्यंत ही तपस्वी धार्मिक प्रवृत्ति का था। गयासुर ने कोलाहल पर्वत पर तपस्या की थी। उसकी और तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे और उसके समक्ष प्रकट हुए थे। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने को कहा था। भगवान ने गयासुर वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, भगवान आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में भी स्थान मिले। भगवान श्री हरि से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सभी पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। गयासुर इस कर्म से यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई भी घोर पापी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसके कर्मों के अनुसार उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। धर्मराज को कर्मों का हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को अभी ना रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगने लगते हैं। इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी गयासुर के पास आए और कहा कि मुझे यज्ञ के लिए धरती पर पवित्र स्थान नहीं मिल रहा है, इसलिए अपना शरीर इस यज्ञ के लिए मुझे दें। गयासुर नाम के असुर ने भगवान ब्रह्मा जी की बात को मान लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गयासुर नाम के राक्षस के शरीर पर धर्मशिला रखकर यज्ञ शुरू किया। धर्मशिला होने के बावजूद गयासुर का शरीर हिलता डुलता रहा। वह इतना पुण्यात्मा था कि उसके शरीर पर धर्मशिला रखने के बावजूद हिलता डुलता रहा। इसका उपाय गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। उसके शरीर के हिलने डूबने से
रोकने के लिए भगवान विष्णु स्वयं यहाँ गदाधर रूप से पहुँचे और अपना दाहिना पैर गयासुर के शरीर पर रखा। भगवान विष्णु के दाहिने पैर के रखते ही गयासुर का शरीर हिलना डुलना बंद हो गया। भगवान विष्णु के गजाधर रूप में गयासुर के शरीर पर पैर रखने से गयासुर को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई थी। गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिस स्थान पर मैं अपने प्राण का त्याग कर रहा हूँ वह शिला में परिवर्तित हो जाए और मैं उसमें सदैव मौजूद रहूँ। उस शिला पर आपके पवित्र चरण चिन्ह सदैव रहें। यह तीर्थ मेरे नाम से जाना जाए। भगवान विष्णु ने गयासुर की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद से भगवान विष्णु की यह नगरी गया जी कहलाया और यहाँ पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड किया जाता है। भगवान विष्णु ने गयासुर नाम के राक्षस के शरीर पर अपना दाहिना पैर रखा था। तब से यह धाम इस असुर के नाम से जाना जाता है और तब से गया नामकरण हुआ। यहाँ साक्षात भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद हैं। गयासुर के ऊपर भगवान विष्णु के अलौकिक चरण चिन्ह हैं, जहाँ पितरों के मोक्ष की कामना की जाती है। गयासुर राक्षस का शरीर जहाँ जहाँ फैला था वहाँ वहाँ पिंड वेदियाँ हैं और सभी का महात्म्य बताया गया है। सभी पिंड वेदियों पर अलग अलग तिथियों में पितृपक्ष में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण का विधान है। गयासुर के शरीर के हिस्से वाले भाग वहाँ पिंड वेदी विराजमान है और इन वेदियों पर पिंडदान करने का विधान है। यही वजह है कि गया जी में सालों भर पिंडदानी आते हैं। वहीं पितृपक्ष में पिंडदान का खास महत्व है। तीसरा पॉइंट, गया में पिंडदान का महत्व। देश भर में श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए 55 स्थानों को महत्व माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि माना गया है। गया में श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है और यहाँ के व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया का महत्व इसी से पता चलता है कि फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहीं पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। साथ ही महाभारत काल में पांडवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली कहा जाता है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया शहर का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया को मोक्ष की भूमि अर्थात मोक्ष स्थली कहा जाता है। गया में पिंडदान किए गए वस्तु का महत्व। पहला, चांदी दान का महत्व। ऐसी मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने चांदी का दान दिया था। धोता ऋषि के द्वारा संकल्प कराया गया था कि धोता ऋषि द्वारा ब्रह्मा जी को संकल्प कराए जाने को लेकर इस पिंड वेदी का नाम धोत पद पड़ा और यहाँ पिंडदान के बाद पिंडदारी द्वारा क्षमता के अनुसार चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। यह पौराणिक काल से परंपरा है। इससे पितरों के संबंध में कहा जाता है कि वे तर जाते हैं। दूसरा पॉइंट, मुंड पृष्ठा का महत्व। मुंड पृष्ठ पिंड वेदी को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गयासुर पर जब धर्मशिला पर्वत को रखा गया तो इसे स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु आए थे। इस क्रम में भगवान विष्णु मुंड पृष्ठ पर बैठे थे। मुंड पृष्ठा पर भगवान नारायण के बैठने को लेकर इस पिंड वेदी का काफी महात्म्य है। इन वेदियों पर पिंडदान से पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है।
तो बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी वास्तु टिप्स, स्टोरीज, ह्यूमन साइकोलॉजी, मोटिवेशनल स्टोरी कोट्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।